बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक हम ये जान चुके हैं कि दज्जाल किसी रियासत का नाम नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि दज्जाल कौन है। इस बारे में कुछ सवालात जहन में आते हैं और वो सवालात कुछ यूं हो सकते हैं: दज्जाल किस चीज़ की दावत देगा, या दूसरे लफ्ज़ों में उसके फितने की नौयत क्या होगी। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि दज्जाल के मानने वाले कौन लोग होंगे और उसको कौन कौन सी गैर मामूली कुव्वतें हासिल होंगी और किस बलबूते पर हासिल होंगी। बढ़ते हैं पहले सवाल की जानिब, दज्जाली मजहब क्या होगा। दज्जाल एक नए मजहब की दावत देगा, एक ऐसे नए और झूठे मजहब की जिसमें पहले वो नबूवत का दावा करेगा और फिर खुदाई का। इस बदबख्त का सबसे बड़ा फितना यही होगा कि उसे अल्लाह ने जितना कुछ नवाजा, वो उससे खैर का काम लेने के बजाय शर का वो अजीम तूफान बर्पा करेगा कि हदीस में आता है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर कयामत कायम होने तक दज्जाल के फितने से बढ़कर कोई फितना नहीं है। ये मजहब फ्री मेसनरी का खुफिया मजहब होगा। ये उन नजरियात पर मुश्तमिल होगा जिसे दज्जाल की पेश की तंजीम फ्री मेसन ने ईजाद किया और इसे फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया ने कबूल कर लिया। मसलन मगरबी जमहूरियत, जो फ्री मेसनरी के ब्रदर्स और मास्टर्स को बरसरे इक़्तिदार लाने का बेहतरीन जरिया है। जदीद निज़ाम तालीम, जो इंसानियत की खिदमत के बजाय शिकम परस्ती और नफ्स परवरी सिखाता है। मगरबी निज़ाम मईशत, जो सूद, जुए, गरर और ज़रर और बेहिसाब मुनाफाखोरी पर मुश्तमिल है। टैक्स के निज़ाम का कुल्ली रिवाज और ज़कात व सदकात के निज़ाम का इन्हिदाम, यानी वो निज़ाम जिसमें हुकूमतें देने के बजाय लेने का मिजाज बना लेती और अपने ही अवाम को लूटती खसूटती है। मगरबी तहजीब जवाबाहियत और अकलियत परस्ती पर मुश्तमिल है, यानी वही की रहनुमाई में जायज़ और नाजायज़ की तायीन के बजाय अकल और शहवत की बुनियाद पर दुरुस्त और नादुरुस्त की तायीन वगैरह। फ्री मेसनरी पर काम करने वाले तकरीबन तमाम ही मुहक्किकीन बशमूल ईसाई और लामज़हब सहाफ़ियों के इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि ये वो इकलौती खुफिया तंजीम है जो मज़हब का नाम लिए बगैर अपने नज़रियात, रसूमात और इस्तिलाहात में एक मुकम्मल मज़हब की शक्ल रखती है। फ्री मेसनरी जिस नए आलमी निज़ाम की नकीब है, वो दर हकीकत एक आलमी मजहब है और अफसोस है कि वो रूहानी नहीं बल्कि शैतानी मजहब है, जो तहरीफ शुदा यहूदियत और नफ्स व शैतान परस्ती का मजमुआ है। अब एक नज़र उस इक्तबास पर डालिए जो फ्री मेसनरी के असली हदफ आलमी हुकूमत का इजमाली खाका पेश करता है। सिर्फ एक मजहब की इजाज़त दी जाएगी और वो एक आलमी सरकारी चर्च की शक्ल में होगा जो 1920 से वजूद में आ चुका है। शैतानियत, इबलीसियत और जादूगरी को एक आलमी हुकूमत का निसाब समझा जाएगा। बताइए, ये किसी आसमानी मजहब के पैरोकारों की तालीमात हो सकती है? कोई निजी या चर्च स्कूल नहीं होगा। तमाम मसीही गिरजे पहले ही से ज़ेरो ज़बर किए जा चुके हैं। मसीहियत एक आलमी हुकूमत में एक पुरानी बात बनकर रह जाएगी, एक ऐसी सूरत हाल तश्कील देने के लिए जिसमें फ़र्द की आज़ादी का कोई तसव्वुर ना हो, किसी किस्म की जमहूरियत, इक़्तिदार आला और इंसानी हुकूक की इजाज़त नहीं होगी। कौमी तफाखुर और नस्ली शनाख्त ख़त्म कर दी जाएगी और अबूरी दौर में इनका जिक्र भी काबिल ताज़ीर होगा। हर शख्स के जहन में ये अकीदा रासिख कर दिया जाएगा कि वो मर्द या औरत एक आलमी हुकूमत की मखलूक है और इसके ऊपर एक शनाख्ती नंबर लगा दिया जाएगा। ये शनाख्ती नंबर बर्सस बेल्जियम के नेटो कंप्यूटर में महफूज होगा और आलमी हुकूमत की किसी भी एजेंसी की फौरी दस्तरस में होगा। CIA, FBI, रियासती और मकामी पुलिस एजेंसियों, IRS, फीमा, सोशल सिक्योरिटी वगैरह की मास्टर फाइलें वसी करके इनमें लोगों के कवाइफ का अंदराज अमेरिका में तमाम शहरियों के ज़ाती रिकॉर्ड के अंदाज में किया जाएगा। फ्री मेसनरी अपनी खुफिया तकरीबात में जो इस्तिलाहात इस्तेमाल करती है, मसलन मुकद्दस दस्तूर, तौरात या तालमुद, मुकद्दस शाही महराब, मुकद्दस दरख्त,
एकेशिया, मुकद्दस कुर्बानी, मुकद्दस इल्म, जियोमेट्री, हैकल सुलेमानी के 9 मेमार, मास्टर मेसन्स, जी वकार, ग्रैंड मास्टर बुजुर्ग, दाऊद की नस्ल से अनकरीब आने वाला आलमी बादशाह, दज्जाल अकबर वगैरह। ये सब इस्तिलाहात और इनके अलावा नामानूस अल्फाज मसलन मैकेनिकी, जाबुल आन, जाबलून वगैरह, ये सब इस बात की वाज़ेह अलामत है कि ये तंजीम अपनी तकरीबात मुनाकिद करते वक्त जिस चीज़ को खुफिया रखना चाहती है वो दज्जाली यहूदी मजहब की खुफिया रसूमात हैं, और दज्जाली रसूमात को अपनाने वाली ये तंजीम दर हकीकत शैतानी मजहब की अलम बरदार है। वो अपने आप को जाहिर तो फलाही व समाजी तंजीम की हैसियत से करती है, लेकिन दर हकीकत वो एक मुस्तकिल खुफिया मजहब रखती है, और ये तो हर एक समझता है कि रहमानी चीजें खुफिया रखने के लिए नहीं होती, छुपा छुपा कर तो शैतानी काम किए जाते हैं। जब दज्जाल जाहिर होगा तब भी इसको आम लोग नहीं पहचान पाएंगे। जिस तरह के यहूदियों के फरेब का शिकार लोग इनके एजेंट बनकर भी इनके शैतानी मजहब को समझ नहीं पाते, दज्जाल जब जाहिर होगा तो वो दज्जाल होने का दावा नहीं करेगा और ना ही नए मजहब का दाई होगा। वो जदीदियत का अलमबरदार और इंसानियत का दावेदार बनकर नमोदार होगा, और यहूद अपने इस झूठे मसीहा को बहुत बड़ा दर्दमंद और इंसानियत के खैरख्वाह के रूप में पेश करेंगे। तभी तो लोग इस पर एतमाद करेंगे, क्योंकि इनको दज्जाली मजहब की इस्तिलाहात पर एतमाद करना सिखा दिया गया होगा। लोग मजबूर होकर नहीं, मुतासिर होकर उसकी तरफ बढ़ेंगे। फ्री मैसनरी के प्लेटफॉर्म से ठीक यही कुछ हो रहा है। लोग इस तंजीम को और इसके ज़ेली इदारों मुख्तलिफ क्लब्स में सबसे बालातर होकर इंसानियत की खिदमत के लिए शामिल होते हैं, और फिर इन्हें वो रूहानी इत्मीनान मिले या ना मिले जिसका इन्हें झांसा दिया गया था, एक नए शैतानी मजहब की आगोश जरूर मिल जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दज्जाल की खबर सुन ले वो उससे दूर रहे। अल्लाह की कसम, आदमी अपने आप को मोमिन समझकर उसके पास आएगा और फिर उसके पैदा करदा शुबहात में उसकी पैरवी करेगा। मजीद इस टॉपिक से रिलेटेड जानने के लिए हमारी आइंदा आने वाली वीडियो ज़रूर समाअत कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।